बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं आज आपके लिए पालक को सेव करने का का तरीका लेकर आई हूँ कि आप अगर ज़्यादा मिकदार में पालक बनाएं, जैसे 5 kg हो पालक, तो आप उसको किस तरह सेव कर सकते हैं और किस तरह बॉयल भी कर सकते हैं। आपने ये करना है कि 5 किलो पालक लेनी है, उसको काट के अच्छे से धो लेना है 4-5 पानियों से, ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी ना रह जाए। उसके बाद आपने एक देचके में ये पालक डालनी है, जैसे मैंने डाली है। और ट्रस्ट में, जब ये मैंने पालक डाली थी इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, पूरी देचकी ये देखें इस तरह फ्रेश मुंह तक भरी हुई थी। ठीक है, आपने इसको बस ढक्कन दे देना है और इसको आपने 15-20 मिनट के लिए ढक के मीडियम आंच पे पकाना है। और ओके, उसके बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो ये काफ़ी हद तक कम हुई होगी। आपने इसमें चम्मच चलाना है हल्का, ताकि ना ये ज़रा सारे ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें ये देचका भरा हुआ था, अब ये बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल हाफ से भी कम हो गया है। और ये 5 किलो पालक थी। ठीक है, अगर आपने पालक में मेथी लाजमी डलती है। आपने जब पालक बनाना है, 5 किलो पालक लेना है, तो उसमें एक गट्ठी मेथी भी फ्रेश अगर आपने डालनी है तो बारीक काट के साथ ही धो के चढ़ा देनी है। ठीक है, लेकिन मैं मेथी नहीं डाल रही, मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। मैं ड्राई मेथी जो होती है आपने वो लेनी है, 1 मेजरिंग कप लेना है। लेकिन आपने कोई लोकल सी मेथी, ये कसूरी मेथी का पैकेट नहीं लेना। आपने जो ब्रांड का होता है, पता नहीं ब्रांड के नेम लेने हैं कि नहीं लेने, इसलिए मैं नहीं ले ली। लेकिन जो ब्रांड के पैकेट होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, 50-60 का एक पैकेट आता है, वो लेना है आपने। सिर्फ 1 मेजरिंग कप आपने ये लेना है। और एक बाउल में पानी लेके आपने ये जो है कसूरी मेथी आपने उसमें डाल देनी है। और इसको अच्छे से आपने चम्मच से मिक्स करना है, ताकि सारी पानी में अच्छे से भीग जाए। और इसको 5 मिनट का आपने रेस्ट लाजमी देना है, ताकि सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर आपने इसको जब ये अब आपने ढक के साइड पे रख देना है। देखिए 5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन होगी, सॉफ्ट होगी हुई। अब आपने इसको आराम से छान लेना है। और जो हमारा साग है, अच्छा कसूरी मेथी आपने इस वक्त डालनी है जब ये हाफ डन से भी ज़्यादा हो जाए और सिर्फ 20-25 मिनट का और काम हो, तब आपने उस वक्त कसूरी मेथी इस वक्त डालनी है, जब आपने ड्राई वाली डालनी है। अगर आपने फ्रेश डालनी है तो आपने याद रखना है कि आपने साथ ही पालक के, जब आप 5 किलो पालक काटेंगे तो आप उसके साथ ही आपने 1 किलो मेथी भी बारीक काट के साथ ही आपने चढ़ा देनी है। ठीक है, ताकि दोनों जब ये पानी खुश्क हो जाएगा उसका, या थोड़ा बहुत पानी अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि हमने उसी पानी को से साथ ही हमने इसको ग्राइंड करना होता है। ठीक है, अब मैंने कसूरी मेथी डालने के बाद इसको 10-15 मिनट का रेस्ट दिया, उसमें जो थोड़ा पानी था वो रहने दिया। और अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा किया था, और फिर मैं इसको जग में आपने थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपने कच्चा पालक फ्रीज़ नहीं करना। आपने जिस देचकी, कोई एक देचकी लेनी है, पैन लेना है, कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने 5 किलो के हिसाब से आधा कप ऑयल डाला है और हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची का जो पाउडर होता है वो डाला है। ठीक है, उसको आपने भूनना है। और आपने जो पालक ग्राइंड करना है वो आपने ग्राइंड करते जाना है और साथ साथ इसमें डालते रहना है। अच्छा याद रहे, आपने ये नहीं करना कि गरम गरम पालक जैसे ही बनाएं साथ ही ग्राइंड करना शुरू कर दें, आपका जग भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, आपने बस ठंडा करके ज़रा उसको रूम टेम्परेचर पर लाना है और फिर आपने इसे ग्राइंड करना है। और माशाल्लाह से ये पूरा 5 किलो पालक जो था ये इसके अंदर आ गया था, और देखिए मुंह तक भर गया था। फिर आपने बस इसको मीडियम आंच पे ही ना 10-15 मिनट के लिए आपने कुक करना है। और जब इसका ऑयल देखें थोड़ा, मैंने हालांकि सिर्फ आधा कप ऑयल डाला है, देखें आपने ये ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इट्स मीन ये डन है। फिर आपने इसको दोबारा ठंडा करना है और इस कंडीशन में आपने इसको सेव कर देना है। अब जैसे मैंने इसको 5 kg था ये पालक, तो ये मतलब कट कटा के जो भी मेथी भी डालने के बाद 4 किलो रह जाता है। तो मैंने ये 2 डब्बे लिए हैं, इसमें 2-2 किलो, मतलब इसके अंदर एक डब्बे में 2 किलो पालक आ गया था। क्योंकि एक इस तरीके से आपने इस तरह दोनों डब्बों में पालक डालना है। या जितना आपने मज़ीद अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप चाहते हैं कि आप 1-1 किलो के हिसाब से करें, तो आप इसके 4 डब्बे भी बना के रख सकते हैं। क्योंकि एक सारा पालक अगर आप इकट्ठा फ्रीज़ कर देंगे, उसको निकालना, फिर उसको डीफ्रोस्ट करना और इसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने इस तरीके से करना है, जितना आपकी फैमिली के लिए आपको लगता है कि हमारी फैमिली के लिए इतना काफ़ी है, तो आपने उतने ही साइज़ के डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर देना। और जब पकाना होगा आपने बस अपना मटन का मसाला, कोफ्तों का मसाला या चिकन मसाला बनाना है, और ये आपने डीफ्रोस्ट करके अलग से आपने किसी पैन में इसको बॉयल लाजमी करना है, पकाना है। इसे डीफ्रोस्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब आपने मसाले में ऐड कर देना है। अगर आपको मेरे पालक को फ्रीज़ करने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले।
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں پھر دوبارہ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.